चुनाव संग्राम अब अपने अंतिम चरण की तरफ बढ़ रहा है, आखिरी दौर में प्रवेश करने ही वाला है। 4 जून को क्या होगा इसके कयास लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर आकलन हो रहा है, आंकड़े आ रहे हैं, तर्क वितर्क हो रहा है और बयानबाजी हो रही है। इस सब के बीच अब यह कहा जा रहा है कि 4 जून को कौन रहेगा और कौन भागेगा, कौन लोग जनता के सामने डटे रहेंगे और कौन सा गठबंधन ऐसा है जो 4 जून के नतीजों के बाद फरार हो जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर यह कहते हुए निशाना साधा कि चुनाव के बाद ये सभी लोग भाग जाएंगे, ये लोग चले जाएंगे, ये लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, इसलिए ये लोग भाग जाएंगे। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की ताकत बता रहे थे, ये बता रहे थे कि बीजेपी का खौफ कितना है, बीजेपी का डर कितना है, और सामने जो विपक्ष के नेता हैं वो कितने डरपोक हैं, भाग जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का यह बयान जैसे ही सामने आया, उसके बाद पलटवार हुआ, और पलटवार ऐसा जिसे सुनने के बाद चर्चा अब इस बात की हो रही है कि इस बार बीजेपी का हर वार, हर बयान खाली क्यों चला जा रहा है। हर वो बयान जो विपक्ष को निशाने पर लेता है वो क्यों इतना कमजोर साबित होता है। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता चुनाव के बाद भाग जाएंगे, तो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े संजय राउत ने इस बयान पर पलटवार किया। संजय राउत ने कहा 4 जून के बाद सभी बीजेपी के मुख्य नेताओं के पासपोर्ट जब्त कर लो, क्योंकि ये भागने वाले हैं। और पासपोर्ट जब्त करके भागने की बात कहना ये साफ तौर पर है कि संजय राउत कह रहे हैं कि बीजेपी के जो मेन लीडर्स हैं ये देश छोड़कर भागेंगे, इसलिए देश छोड़कर ये लोग ना भागें, इसलिए पासपोर्ट जब्त कर लो। संजय राउत कहते हैं ना राहुल गांधी कभी भागे और ना ही इंडिया गठबंधन के नेता कभी भागेंगे। हम जेल में गए, संघर्ष किया, ये बीजेपी के व्यापारी लोग हैं और ये डरपोक होते हैं। योगी आदित्यनाथ को पता होना चाहिए, योगी आदित्यनाथ इस बार व्यापारी मंडल में फंस गए हैं। संजय राउत ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि बीजेपी के नेता अब इस बात को दोहराते हुए भी हिचकिचा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था, क्योंकि 4 जून को बीजेपी के नेता भाग जाएंगे, इसलिए पासपोर्ट जब्त कर लो। और इससे पहले देश में बीजेपी के 10 साल के शासन में कौन कौन देश छोड़कर भागा, इसका जिक्र तो राहुल गांधी से लेकर विपक्ष के तमाम नेता भाषणों में करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंडीगढ़ में बीजेपी के उम्मीदवार संजय टंडन के लिए प्रचार करने पहुंचे। कांग्रेस पर निशाने पर लिया, क्योंकि कांग्रेस वहां पर बीजेपी के लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती बन गई है। कहा कि कांग्रेस राम के नाम को नकार चुकी है, मनीष तिवारी को उड़न खटोला बता दिया। चुनाव के बाद उन्होंने कहा ये भाग जाएंगे। दुनिया में कोई भी संकट आता है तो प्रधानमंत्री संकट मोचक बन जाते हैं। तो संजय राउत ने कहा कि जिस पार्टी में हम हैं और जिस गठबंधन में हम हैं, हमारे नेता कभी भागे नहीं है, कभी डरे नहीं है, जेल भी गए तो डरे नहीं, डटे रहे। अब ये बात अलग है कि कोई कह दे कि प्रधानमंत्री ने तीसरी वर्ल्ड वॉर को रुकवा दिया, प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया, एक फोन कॉल पे सब कुछ रुक गया, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं रुका, इसका जिक्र योगी आदित्यनाथ नहीं कर पाए। योगी आदित्यनाथ ये नहीं बता पाए कि प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों नहीं संकट मोचक बन पाए। महिलाओं की सुरक्षा का दावा करने वाली बीजेपी के नेता ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि महिला पहलवानों के लिए प्रधानमंत्री संकट मोचक क्यों नहीं बन पाए। अब ऐसे में संजय राउत ने कहा कि हमने पार्टी भी अच्छे से संभाली है, 4 जून के बाद पता चल जाएगा कि शिवसेना कौन सी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस कौन सी है, 4 जून को पता चल जाएगा कि भाजपा कौन सी है। बयानों के दौर में संजय राउत ने बाजी मारी है और योगी आदित्यनाथ के इस बयान का जबरदस्त पोस्टमार्टम कर दिया।